जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके साथ ये हो रहा है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो समझ लो माँ काली आपकी परीक्षा ले रही है। और माँ काली परीक्षा कैसे लेती है और किन भक्तों की लेती है, ये सब पूरी जानकारी आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, माँ काली के कितने भक्त हैं, अन्य भक्त हैं, और हर भक्तों की माँ काली परीक्षा ज़रूर लेती है। और परीक्षा कैसे लेती है पहले मैं आपको बताऊंगी। और माँ काली परीक्षा उन व्यक्तियों की ज़्यादा लेती है जिनसे माता काली सबसे ज़्यादा प्रेम करती है, और जिनको माता काली अपनी भक्ति के लिए, अपनी सेवा के लिए स्वयं खुद चुनती है। तो उन्हीं व्यक्तियों के साथ, उन्हीं भक्तों के साथ माता काली परीक्षा भी लेती है। तो परीक्षा भी हर किसी व्यक्ति की नहीं होती। परीक्षा उसी की होती है जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से माता काली की पूजा पाठ आराधना करता है, माता काली से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और यहाँ तक कि जहाँ चारों ओर वो देखे माता काली ही नज़र आए उसे, उसकी परीक्षा होती है। क्योंकि माता काली परीक्षा इसलिए लेती है कि मैं इसे अब इस परीक्षा में देखना चाहती हूँ कि ये मुझे छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, इसलिए माता काली भक्तों की परीक्षा लेती है। तो आप लोगों की जब भी माता काली परीक्षा लेगी या ले रही है, तो आप लोगों के साथ ये होने लगता है जो मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप लोग पूजा पाठ पहले से ही करते हो, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद आप करते 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 जब माँ काली आपकी परीक्षा लेने लगेगी, तो पूजा पाठ से आपका खुद अंदरूनी मन हटने लगेगा। या फिर आप किसी भी काम के लिए माता काली से बोलोगे, वो आपका काम नहीं होगा, तो उस वजह के कारण आपका मन हटने लगेगा पूजा पाठ से। या फिर आप माता काली से किसी भी चीज़ को, इम्पोर्टेंट चीज़ को अपनी मांगना चाह रहे हो, वो आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है, तो समझ लो कि माता काली आपकी परीक्षा ले रही है। इस परीक्षा में आपका कोई भी काम नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये माता काली आपकी परीक्षा लेती है कि मैं इसे देखना चाहती हूँ, अगर मैं इसका कार्य नहीं बनाती तो क्या ये मुझे छोड़ेगा, क्या मुझे कहता है ये मेरी पूजा पाठ करनी बंद कर देगा या नहीं। ये चीज़ देखती है माता काली अपने भक्तों के लिए, ठीक है। तो इस समय कठिन परीक्षा में आप लोगों को डट के माँ काली की पूजा पाठ आराधना कंटिन्यू करते रहना है, और माँ काली पे विश्वास रखकर आप ये सब चीज़ें करें। यदि आपका विश्वास है तो आपका कल्याण है, विश्वास नहीं है तो आपका फिर कुछ भी नहीं है। तो परीक्षा जब आपकी चलेगी तो आपके साथ यही सब चीज़ें होने लगेगी जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों का कोई तो काम बनेगा है ही नहीं, ठीक है। पहली बात तो कोई बनेगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि आपके घर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें परेशानी भी आने लगेगी, यानी कि ज़्यादा नहीं आएगी, मतलब जैसे नॉर्मल तरीके से मान लो जिस तरीके से आप पहले रहते थे। यानी कि मान लो आप पहले, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते थे, या फिर आपके घर में कलेश ज़्यादा बढ़ता था, अपनी फैमिली मेम्बरों में सभी की लड़ाई होती थी, ठीक है। और जब से आप माता काली को पूजने लगे हो, तब से आपका सब कुछ ठीक हो गया। फिर उसके बाद पूजते पूजते आपके फिर वैसे ही हो जाएगा, घर जैसे पहले था आपका सेम वैसा ही हो जाएगा। क्यों होएगा, वो जब तक के लिए होएगा जब तक माता काली आपकी परीक्षा ले रही होगी। और परीक्षा लेती है माता काली उसी व्यक्ति की जो व्यक्ति माता काली को सच्चे दिल से, सच्चे मन से मानता है, ठीक है। और जो पूजा पाठ सबसे ज़्यादा माता काली की करता है, उसी व्यक्ति की परीक्षा माँ काली लेती है। और इनकी जो परीक्षा है वो बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा है। ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेती रहेगी आपकी कि आप यूँ कहोगे कि आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठेगा कि यार, मैं इतनी पाठ पूजा माता काली की करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो मैं क्या पूजा पाठ छोड़ दूँ, अब मेरा मन नहीं करता पूजा पाठ करने का, बिल्कुल दिल नहीं करता, मेरा कोई काम नहीं बनता, और यहाँ तक कि घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, सब कुछ पहले जैसा हो गया है, तो अब मैं पूजा पाठ ना करूँ। ये सवाल आप सभी के मन में उठेगा जब भी आपकी परीक्षा चलेगी। कभी भी आप इसको, बात को नोट करके रखना, जब आपकी परीक्षा चलेगी तो आपका मन भटकने खुद लगेगा,
यानी कि पाठ पूजा को छोड़ने का मन करेगा, और उस समय आपको बिल्कुल भी पाठ पूजा नहीं छोड़नी। और जब मेरी परीक्षा चली थी तो मेरा तो इतना बुरा हाल हो गया था, मैं ये आपको क्या ही बताऊँ, बहुत बुरा हाल। ऐसा हाल हो गया था कि मैं माँ काली से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, और यदि माँ काली ने मेरा कोई भी काम नहीं बनवाया, और माँ काली मेरे से पहले बात करती थी आके, फिर कुछ दिन उन्होंने बंद कर दी थी बात करना, क्योंकि परीक्षा चल रही थी मेरी। फिर उसके बाद मैं अपनी परीक्षा में पास रही, क्योंकि मैं कंटिन्यू माँ काली पर विश्वास रखकर और दिन रात माता काली से कहती रही, हे माँ काली मेरी परीक्षा मत लो, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको अपनी परीक्षा दे सकूं, माँ माफ़ करो, मैं ये कहती थी। तो माँ ने मेरी कम ही परीक्षा ली। तो बहुत ही ज़्यादा कठिन परीक्षा है माता काली की, आपको इसी कठिन परीक्षा में हमेशा पास ही होना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बता दिया है माँ काली कैसे परीक्षा लेती है, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।